नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव की गूंज है। एक तरफ जहां 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, वहीं अभी राज्यसभा के चुनाव राज्यसभा के लिए ख़त्म हुए हैं और एमएलसी के चुनाव फिलहाल विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं उनके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन पहले ही अखिलेश यादव की मौजूदगी में कर चुके हैं। भाजपा ने आज जो नामांकन किया उसमें उन्होंने 9 प्रत्याशी उनके जो थे उन्होंने अपना नामांकन किया। उस 9 में से 7 मंत्री और इस नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, चूँकि केशव मौर्य खुद भी इसमें उम्मीदवार थे, केशव मौर्य ने भी अपना नामांकन किया। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ इनके वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना और इसके अलावा तमाम भाजपा के नेता वहां मौजूद रहे। विधान परिषद में 13 सीटें जुलाई में खाली होने जा रही हैं। इसमें 6 सीटें समाजवादी पार्टी के 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 3 बसपा और 3 भाजपा के जो अभी विधान परिषद सदस्य हैं उनका कार्यकाल जुलाई में ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस के जो एमएलसी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, दीपक सिंह का। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का वहाँ पर कोई भी सदस्य विधान परिषद में अब नहीं बचेगा। दूसरी तरफ रामपुर और आजमगढ़ 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। दोनों जो सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटें रही थी। 2019 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। रामपुर से आजम खान सांसद थे, वहीं आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव सांसद थे। अब ये दोनों विधानसभा में आ चुके हैं, विधायक हो चुके हैं। ऐसे में दोनों सीटें इन्होंने खाली की और इनके खाली करने के बाद उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटों के लिए जो नामांकन है, रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आशिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं भाजपा ने घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो इसके अलावा आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और वहीं बसपा ने शाह आलम यानी गुड्डू जमाली जो हैं उनको चुनाव मैदान में वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर से बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। कांग्रेस दोनों में से किसी भी जगह पे चुनाव नहीं लड़ रही है। जो अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनाव मैदान में उतार करके क्या समीकरण बैठाने की कोशिश की है वो उस पर अभी बात करेंगे, पर उससे पहले जरा सा एक बार जो 2019 का इतिहास रहा था उसको देख लिया जाए। अखिलेश यादव उस चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसके पहले वो सीट इनके पिता मुलायम सिंह यादव के पास थी, वो वहाँ से सांसद रहे। लोकसभा चुनाव 2019 में जिस समय भाजपा बड़े लहर में थी, भाजपा को यहाँ से मजबूत वोट मिला उत्तर प्रदेश से, उस चुनाव में यहाँ से अखिलेश यादव 6,21,578 वोट यहाँ पर उनको मिले थे। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको करीब 3,61,704 वोटें मिले थे। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 60.04% वोट अखिलेश यादव के हिस्से में गए थे, वहीं 35.1% वोट निरहुआ के हिस्से में आए थे। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा के अंतर से निरहुआ चुनाव हारे थे। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसकी बात की जाए, आजमगढ़ में जो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं उसमें 5 पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं रामपुर की विधानसभा सीट की बात की जाए तो रामपुर विधानसभा सीट पे 3 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। अब जो वर्तमान चुनाव है उसके सिनेरियोज पे बात कर ली जाए। धर्मेंद्र यादव को लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के पीछे अखिलेश यादव का एक खास मकसद माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को टिकट दे करके एक तरफ अखिलेश यादव ने जहां अपने परिवार को साधने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो आजमगढ़ सीट की परंपरा रही है, खासियत रही है, उसको भी बरकरार रखा है। आजमगढ़ के लिए एक खास चीज़ कही जाती है कि जो वहाँ का लोकल उम्मीदवार होता है उसको चुनाव में जीत नहीं मिलती है। बाहरी उम्मीदवारों को चुनाव वहाँ से ज़्यादा जीतने को मिला है। ये पीछे का लोकसभा इतिहास और हम लोकसभा के जो हमारे एपिसोड से उसमें भी बातें बता चुके हैं। धर्मेंद्र यादव
युवाओं के बीच में खासे लोकप्रिय नेता हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ते हैं उनसे संबंधित खूब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के और जो छात्र राजनीति है उसमें धर्मेंद्र यादव की लोकप्रियता बहुत अच्छी मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को प्रचार के अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया था तो उस समय इसको लेकर के खूब इनका विरोध भी हुआ था। वहीं परिवार के साधने की बात हो रही है तो राज्यसभा का जो 3 सीटें राज्यसभा में जो जानी थी उसको लेकर के इनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम चला, फिर बाद में उनकी जगह डिंपल यादव का नाम काट करके और जयंत चौधरी को अखिलेश ने राज्यसभा भेजा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात की जाए तो जो भाजपा ने एमएलसी के 9 उम्मीदवार उतारे हैं उस 9 उम्मीदवारों में 7 मंत्री हैं। 9 उम्मीदवार जो हैं वो केशव मौर्य, जेपीएस राठौर, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्र, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश वर्मा। बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को छोड़ करके बाकी जो 7 लोग हैं वो सातों उत्तर प्रदेश सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। ऐसे में इनका किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, इसलिए इनको भाजपा ने परिषद भेजने का जो निर्णय लिया। वहीं इस जो टिकट चाहे वो राज्यसभा के चुनाव रहे हों या विधान परिषद के चुनाव रहे हों, चाहे वो सपा रही हो या भाजपा रही हो, दोनों तरफ से कयासों के लंबे दौर चले। खूब सारे नामों की कयास लगाई गई। लोकसभा उपचुनाव में भी कई नामों पर टिकट पर अलग अलग विचार किया। रामपुर में जब लोकसभा चुनाव को लेकर के खुद आजम खान की पत्नी तंजिम फातिमा का नाम चल रहा था, कुछ और भी नाम चले और जिनको टिकट मिला वो उस चर्चा में कहीं थे ही नहीं। आशिम रजा उस चर्चा में कहीं थे ही नहीं। आशिम रजा आजम खान के बेहद करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के वहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं और उनको सपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। कहा जा रहा है कि वो आजम खान को साधने के लिए आजम के करीबी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने जो घनश्याम लोधी को चुनाव मैदान में उतारा तो घनश्याम लोधी भी किसी समय समाजवादी पार्टी में थे। 2022 चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे और घनश्याम लोधी भी उस समय आजम खान के बेहद करीबी लोगों में माने जाते थे। अब जो विधान परिषद चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की बात हो उसमें अखिलेश के परिवार से समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और भाजपा का दामन थामने वाली अपर्णा यादव का भी नाम था। एक समय पहले विधानसभा चुनाव के पहले जब अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो ये माना जा रहा था कि लखनऊ कैंट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पर लखनऊ कैंट से भाजपा ने अपर्णा को चुनाव न लड़ा करके ब्रजेश पाठक को चुनाव लड़ाया। ब्रजेश पाठक यहाँ से बड़े वोटों के अंतर से जीते और वर्तमान समय में सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटा करके और उनको उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में अब ना तो फिलहाल सपा ने उधर डिंपल यादव को राज्यसभा या विधान परिषद भेजा और ना ही इधर अपर्णा यादव को टिकट भाजपा से मिला। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी ने परिषद में भेजने की बात है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए, वो विधायक हालांकि जो विधानसभा का चुनाव था वो हार गए थे। और इसके अलावा जास्मीन अंसारी, मुकुल यादव और शहनवाज खान उर्फ सब्बू को चुनाव ये विधान परिषद भेजने फिलहाल समाजवादी पार्टी भेज रही है। इसको लेकर के चूँकि जब समाजवादी पार्टी के ने अपने 4 नामों का ऐलान किया उसके बाद जो उसके सहयोगी दल हैं उनमें एक नाराज़गी की लहर देखी गई, एक नाराज़गी देखी गई। महान दल के जो नेता हैं, महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने इस पर नाराज़गी जाहिर की। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी संजय सिंह चौहान उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। शिवपाल यादव का पहले से ही विद्रोह कर रहे हैं। शिवपाल यादव के जो तेवर हैं विद्रोही वाले वो पहले से ही देखने में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी माना जा रहा था कि इससे नाराज़ हैं, उस पर कुछ ट्वीट्स भी आए, कुछ समर्थन भी हुआ। हालांकि कल यानी बुधवार को ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में थे। उन्होंने धर्मेंद्र यादव के साथ बाकायदा चुनाव प्रचार किया। उन्होंने धर्मेंद्र यादव को वोट देने के लिए लोगों से अपील की। अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो ये सहयोगी दल थे उनको साधने में कुछ तौर पर कामयाब हो गए हैं। उनको समझाने बुझाने में जो भी रहा हो उस समीकरण बैठाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि केशव देव मौर्य कह चुके हैं कि मैं अखिलेश यादव से अब बात नहीं करूंगा। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की नाराज़गी भी सामने आई। शिवपाल यादव के से पहले ही अखिलेश यादव अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। ऐसे में जो अब बचे हुए दल हैं आरएलडी उनके साथ ही है, ओम प्रकाश राजभर भी अब उनके साथ आ गए। तो ये माना जाने लगा है कि अखिलेश यादव फिलहाल जो है जो इनके सहयोगी छोटे दल हैं उनको वो साधने में कामयाब हो गए। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव वाकई में कामयाब हो गए हैं,
कितना कामयाब हुए हैं, कितना वोट उनके पाले में जा पाता है, वो आजमगढ़ और रामपुर की विधानसभा सीटों से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि विधान परिषद का जो चुनाव है वो ऑलमोस्ट ये क्लियर हो गया है कि वो निर्दलीय ही होगा, चूँकि किसी भी सीट पर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए माना जा रहा है कि सभी जो 13 सीटें खाली हुई हैं, 13 सीटें बिल्कुल निर्विरोध रूप से वहाँ पे जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो फिलहाल आने वाले जो चुनाव होंगे उनको प्रभावित करने वाला रहेगा। आने वाले समय में वो पार्टियों का भविष्य तय करेगा कि किस सीट पर किसका प्रभाव कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के लिए जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि वो एक तरफ परिवार को भी साधने में कामयाब होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपने ये जो टिकट वितरण था उसमें दूसरे किसी भी दल को टिकट ना दे करके और छोटे दल की नाराज़गी को भी अब वो ख़त्म करने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। धन्यवाद।